प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। राजकीय जुबली इंटर कॉलेज में भाजपा प्रदेश महामंत्री की मौजूदगी में बच्चों ने सुना प्रधानमंत्री के मन की बात। परीक्षा पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सदर सांसद रविकिशन शुक्ला ने स्कूली बच्चों के साथ सुना। कहा, परीक्षा पर चर्चा से मिली बच्चों को संजीवनी। सांसद खेल महाकुंभ का सदर सांसद रविकिशन शुक्ला ने किया उद्घाटन। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने निकाला विशाल बाइक रैली जुलूस। विवादित बयान पर सदर सांसद ने कहा, अपनी पार्टी के बचे कुचे अस्तित्व को भी खत्म करने में लगे स्वामी प्रसाद मौर्य। और पूर्व MLC विनोद पांडे ने भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह के समर्थन में अधिवक्ताओं से मांगा समर्थन। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात में आगामी परीक्षाओं पर प्रधानमंत्री ने बच्चों के साथ संवाद किया, जिसके क्रम में राजकीय जुबली इंटर कॉलेज में भाजपा के प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता की मौजूदगी में बच्चों के साथ बैठकर कार्यक्रम मन की बात को सुना और बच्चों के साथ संवाद भी किया। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा कर बच्चों के भ्रम को दूर करते हुए ज्ञानवर्धक बातें बताई। के रूप में कार्य कर रहे हैं। आपका यह प्रयास रहा है कि विद्यार्थियों, नौजवानों, युवा वर्ग से दुनिया को नहीं खुद को बदलना सीखे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका प्रेरक एवं ज्ञानवर्धक बोधन सदैव हमें सकारात्मक ऊर्जा एवं विश्वास से भर देता है। आपके बृहद अनुभव एवं ज्ञानपूर्ण मार्गदर्शन की हम सब उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। माननीय, आपके आशीर्वाद एवं अनुमति से हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करना चाहते हैं। अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्थापत्य सौंदर्य के प्रसिद्ध शहर मदुरै से अश्विनी एक प्रश्न पूछना चाहती है। अश्विनी, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए भाजपा प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता ने बताया। तौर पर पूरे दुनिया के 38 लाख छात्र आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में अपना रजिस्ट्रेशन कराए हैं और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का एक अभिनव प्रयोग है अपने देश के नौनिहालों के लिए, अपने देश के बच्चों के लिए। उनके मन में जो परीक्षा को लेकर के एक भय का वातावरण था, उस भय के वातावरण से उनको निकालते हुए और उनके मन में उत्साह जगाने के लिए, उनके मन में विश्वास जगाने के लिए और उनको एक परीक्षा वॉरियर ऐसे नाम दे करके
एक उनकी पुस्तक आई है एग्ज़ाम वॉरियर। उस एग्ज़ाम वॉरियर की पुस्तक में उन्होंने उल्लेखित किया है कैसे कैसे छात्रों को इस पहलू में अपने को और आभा और कीर्ति के साथ, अपने को और तेज़ी के साथ आगे आने की ज़रूरत होती है। बहुत परेशान होकर के परीक्षाओं में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। हम कई बार देखते रहे ऐसी परीक्षाओं से परेशान होकर के या मन में कुंठा लेकर के कई बार एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भी कई जगहों पर देखने को मिली पिछले दिनों। ऐसे देश भर के नौनिहालों को आत्मविश्वास जगाने के लिए उनके द्वारा किया जाने वाला यह परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम ये अभिनव है और माननीय प्रधानमंत्री जी का इनोवेशन, माननीय प्रधानमंत्री जी का नवोन्मेषी विचार, नए नित्य नूतन उनके मन में ऐसे ऐसे प्रयोग आते रहते हैं जिससे वो देशवासियों के अलग अलग ग्रुप को, आज छात्रों के ग्रुप को, कभी वो अन्य ग्रुपों को, बुनकर समाज से जुड़े हुए लोगों को, अलग अलग ग्रुप के लोगों को बात करते हैं। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात में आगामी परीक्षाओं पर प्रधानमंत्री ने बच्चों के साथ संवाद किया। वहीं लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना और मेधावी बच्चों में टैबलेट का वितरण किया। इसी क्रम में महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के महाराणा प्रताप बलराम हॉल में सांसद रविकिशन शुक्ला ने बच्चों के साथ बैठकर कार्यक्रम मन की बात को सुना और बच्चों के साथ संवाद भी किया। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने परीक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हुए बच्चों के भ्रम को दूर करते हुए ज्ञानवर्धक बातें बताई। कैबिनेट प्रशस्ति पत्र और 1 लाख रुपए का चेक विद्यार्थियों के सम्मान की और उन्हें टैबलेट प्रदान करने की आज सभी बच्चों को 1698 बच्चों को ये टैबलेट दिए जा रहे हैं, जिसमें प्रतीक स्वरूप 8 विद्यार्थियों का सम्मान माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा टैबलेट प्रदान करके 1 लाख रुपए की धनराशि और सम्मान पत्र के साथ किया जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मंत्रीगण से अनुरोध करूंगी कि ये मेधावी विद्यार्थियों CBSE नई दिल्ली, शामली और CBSE बोर्ड से ही कुमारी युवाक्षी बिट, ऑल इंडिया टॉपर गौतम बुद्ध नगर, जोरदार तालियां। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए सदर सांसद रविकिशन शुक्ला ने बताया, परीक्षा में चर्चा यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की ये पहल बहुत ही सुंदर है और ये पहल से हमारे बच्चों को, मैं महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में इस वक्त गोरखपुर में हूँ, हमारे बच्चों को बहुत ही एक रामबाण के रूप में मिलेगा, एक आशीर्वाद स्वरूप ऐसे ज्ञानवर्धन बातें हैं जो बच्चे अपने इनर कभी कभी अपने टीचर से या अपने माता पिता से नहीं बोल पाते, उनको आज वो सारे जवाब यहाँ मिल रहे हैं और अपने प्रधानमंत्री से एक बहुत सुंदर पहल हमारे बच्चों के लिए एक मेडिसिन के रूप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से लोकसभा क्षेत्र गोरखपुर में सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया गया, जिसका शुभारंभ सदर सांसद रविकिशन शुक्ला ने दीप प्रज्वलित कर व खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। वहीं जिम्नास्टिक के खिलाड़ियों ने अपने विभिन्न कार्यकौशलों का प्रदर्शन किया। साथ ही खिलाड़ियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी की, जिस पर मौजूद लोगों ने जमकर तालियां बजाकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। बता दें कि इस महाकुंभ में विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दौड़, कुश्ती, हॉकी, वॉलीबॉल सहित अन्य खेल भी शामिल हैं। इस मौके पर कैंपियरगंज विधायक फतेह बहादुर सिंह, नगर निगम के उप सभापति ऋषि मोहन वर्मा, धीरज सिंह हरीश सहित बड़ी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद रहे। युवाओं के दल में वो बसते हैं, निश्चित रूप से खेलों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया और उसी कड़ी में आज इतना बड़ा मेला यहाँ खिलाड़ियों का है लगाने की। बेंच लगाकर सीडीओ साहब और ये दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम माननीय सांसद जी के कार्यक्रमों द्वारा साथ में है माननीय विधायक जी श्री फतेह बहादुर सिंह साहब। लगा लीजिए एक बार हाथ लगा लीजिए, मोबाइल पीछे कर।
हमारे मध्य श्री आशीर्वाद मिश्रा जी, जो खिलाड़ी नहीं पहुंच सके हैं वो कल तक यहाँ पहुंच जाएंगे। और इसमें भाग लेंगे। जैसा कि माननीय सांसद जी ने बताया कि इसका समापन जो है 16 तारीख को बहुत ही भव्य रूप से किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को इससे जोड़ा जाएगा और उसमें युवा और कर्मठ हमारे केंद्रीय खेल मंत्री उनको भी यहाँ जोड़ा जाएगा। और प्रयास ये किया जा रहा है माननीय सांसद जी द्वारा कि उनको भी यहाँ आमंत्रण किया जाए ताकि आप खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया जा सके और उनके द्वारा उनको पुरस्कार वितरण कराया जा सके। मोर्चा के भी हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने बताया, प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद कि उन्होंने सांसद महाकुंभ इस स्पर्धा को उन्होंने एक रूप दिया जिससे कि हमारे बच्चे को, हमारे देहात के बच्चे, प्रधानमंत्री जी को हमेशा लगता था कि अमेरिका चाइना गोल्ड मेडल ब्रॉन्ज मेडल क्यों लाता, और इनकी ये सोच जैसे होने लगा तो आपने देखा पिछले साल हमारे बच्चे भारत के ओलंपिक्स में गोल्ड और ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल सबसे ज़्यादा ले आए। और हमारे बच्चे वो पैरा में भी रहे, अगर वो जो शरीर से विकसित नहीं है, जो शरीर से, वो लोग भी बहुत ग्रेट किए हैं। तो मैं यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को पूरा श्रेय देता हूं और इनकरेज करते हैं सारे सांसदों को। इस वक्त पूरे देश के सभी सांसद 303 भारतीय जनता पार्टी के सांसद अपने अपने ज़िले में इसको करवा रहे हैं। तो ये शुरुआत हमने की, चूँकि पार्लियामेंट सदन शुरू होना था तो मैंने सोचा कि इसकी शुरुआत कर लूँ, क्योंकि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी प्रश्न पूछते हैं हम लोगों से। हर ट्यूसडे हम लोगों की मुलाकात होती है उनसे, तो वहाँ पूछते हैं कि कौन कौन क्या क्या कार्य कर रहा है। तो मैं अपने इस कार्य को मैं बता सकता हूँ। इसके बाद कैंपेयरगंज जाएंगे, सजनवा जाएंगे, ग्रामीण जाएंगे, पिपराइच जाएंगे, वो हर जगह पे हमारे सारे बच्चों के साथ हम इसको 9 दिन का एक खेल होगा। फिनाले में पूज्य महाराज जी से लेके मेरा प्रयास रहेगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी को भी वर्चुअली जोड़ूँ और अनुराग ठाकुर जी को भी यहाँ बुलाऊँ, ये प्रयास रहेगा। अभी मैं जाके यहाँ उनसे प्रधानमंत्री जी से मिलूँगा 31 तारीख को या 1 तारीख को उनसे मुलाकात होगी और मैं उनको भी न्योता दूंगा कि आप वर्चुअली जुड़े। पूज्य महाराज जी को तो मैंने बोल दिया कि महाराज जी फिनाली में रहेंगे वह आपके। तो यही है, ये प्रयास है कि हमारे बच्चे फिट रहें, हमारा देश फिट रहेगा, हमारे बच्चे फिट रहेंगे, स्पोर्ट्स में आगे आएंगे, ड्रग्स में, नशे से दूर रहेंगे। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 98390 16009 9935590811। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, I'm Manmeet। Hi, I'm Amit with Amit Bros। और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक चुनाव में भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह के समर्थन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विशाल बाइक रैली का आयोजन किया। यह बाइक रैली पैडलेगंज स्थित गौतम बुद्ध द्वार से प्रारंभ होकर छात्र संघ चौराहा, कचहरी, शास्त्री चौक, गोलघर, गणेश चौक, सिटी मॉल होते हुए विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर आकर संपन्न हुई। रैली में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता, क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल रहे। चाहे कितना जोर लगा लो, चाहे कितना शोर गोरखपुर क्षेत्र के सर्वाधिक लोकप्रिय क्षेत्रीय अध्यक्ष, विधान परिषद सदस्य, हम सबके नेता मोदी योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ। और मुझे विश्वास है 30 तारीख को आप सबके परिश्रम की पराकाष्ठा के आधार पर हम अपने केंद्रों पर लेकर के एक और संपर्क करके देवेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम के आगे खड़ी पाई लिख करके भारी मतों से मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में विधानसभा और लोकसभा की तरह विधान परिषद में भी भारी मतों से, ऐतिहासिक मतों से विजयी बनाएंगे, ये हमने संकल्प लिया है। उत्तर प्रदेश के सभी 5 विधान परिषद। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए भाजपा प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता व भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया, आज जो बाइक रैली है ये गोरखपुर महानगर के नौजवानों की, जो स्नातक मतदाता हैं ऐसे नौजवानों की एक बाइक रैली यहाँ चंपा देवी मैदान से निकल रही है। ये पूरे गोरखपुर महानगर के वे नौजवान हैं जो श्री हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी के समर्थन में अपना उत्साह प्रकट करने के लिए, जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेने के लिए, उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए अपनी इस बाइक रैली के माध्यम से एक संदेश देने के लिए आज निकलने वाले हैं। इस प्रकार का आयोजन हम अपने समर्थन को जनता के बीच में प्रस्तुतिकरण करने के लिए निकल रहे हैं। जनता के बीच में उनसे आशीर्वाद लेने के लिए रोड शो निकलेगा। हमारे कई सारे नेता रोड शो के मंच पर रहेंगे, लगातार साथ में चलेंगे, लोगों का अभिवादन स्वीकार करेंगे, गोरखपुर महानगर की महान जनता का, स्नातक मतदाताओं का समर्थन प्राप्त करेंगे। इस प्रकार का एक प्रयोजन। स्नातक मतदाता इस बार उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के इतिहास में नया अध्याय लिखने जा रहे हैं। सर्वाधिक मतों से जीत का रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए हमारी पार्टी के युवा साथी आज रैली निकाल रहे हैं। इसका उद्देश्य है लोगों में जन जागरण करके और कीर्तिमान स्थापित किया है जीत का। के लिए क्या आपका एम होगा, क्या उद्देश्य होगा, क्या मतदाता जागरूकता से 100% मत पोल करें, ये हमारा लक्ष्य है। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान को लेकर लगातार उनकी आलोचना हो रही है। इसी क्रम में सदर सांसद रविकिशन शुक्ला ने विवादित बयान पर कहा कि जात पात की राजनीति कर अपने राजनीतिक कैरियर को चमका रहे थे, लेकिन पीएम व सीएम को एक सिरे से इस राजनीति को खत्म कर दिया। अब इनकी स्थिति बद से बदतर हो गई है और जो भी इनकी पार्टी का बचा कुचा अस्तित्व है वह भी इस तरह की बयानबाजी से खत्म होता नजर आ रहा है। आज उनकी स्थिति बहुत बुरी हो गई है। अच्छे कद्दावर नेता थे किसी ज़माने में, अपनी जात की राजनीति करते थे, अपनी जात के लिए इन्होंने कभी कुछ किया नहीं। क्या सत्य ये बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने और पूज्य महाराज जी ने, इन लोगों ने जात पात की राजनीति को भाजपा ने ध्वस्त कर दिया।
इन लोग ख़त्म हो गए हैं। बसपा सपा इनकी बुद्धि काम नहीं करी, क्योंकि इन्होंने परिवार की राजनीति की, अपने महल बनाए, अपने लोगों को पाला, अपने हीरे जवाहरात बनाए, अपनी पत्नियों के लिए, अपने चाचा भतीजा के लिए गाड़ी घोड़ा खरीदा, ज़मीन खरीदा। आज ये ख़त्म हो गए, क्योंकि सड़क, विकास, बिजली व्यवस्थाएं, सुरक्षा, कानून, सोने की चिड़िया बनता देश, गीडा, एम्स, इंडस्ट्रियल एरिया, चीनी कारखाने, 6 लेन 4 लेन हब बन चुका है। हर जगह आप देखेंगे मेडिकल कॉलेज, एम्स, हर जगह हो रहा है। ये व्यवस्थाओं ने ये जात पात को ख़त्म कर दिया। अब हो गए वोटर्स युवा चाहता है विकास, युवा चाहता है नया भारत, युवा चाहता है अपने आप को विश्व गुरु के भारत में जुड़ता हुआ। जात पात की राजनीति ख़त्म हो गई। इन लोगों के ये रामचरितमानस और ये सब बोलने से ये 100 करोड़ के हिंदुओं को आघात ही पहुँचा है। इनकी जात वाले भी इनके सपोर्ट में नहीं, इनकी पार्टी के नेता इनके सपोर्ट में नहीं। इन्होंने अपनी, ये कहते हैं ना, अपना गोड़ लेके अपने मुँह में डाल लेना, ये सब इन्होंने बहुत गलत काम किया। ऐसे शब्द से बचना चाहिए था। खैर यही ऐसे टाइप के लीडर ही अपनी पार्टी का नाश करते हैं। ये अपनी पार्टी का जो बचल कुचल इज्जत बा वो नाश कर दिलन। गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह के समर्थन में पूर्व एमएलसी व भाजपा के वरिष्ठ नेता विनोद पांडे ने दीवानी न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के बीच जाकर उनसे भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन मांगा। वहीं भाजपा की नीतियों पर प्रकाश डाला। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता अमिताभ त्रिपाठी, अटल, धीरेन्द्र शाही, अजय गुप्ता, बजरंगी सहित बड़ी संख्या में अधिवक्तागण मौजूद रहे। बाबू देखिए, आइए सर। अरे भैया, एक सेकंड सर। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पूर्व एमएलसी व भाजपा के वरिष्ठ नेता विनोद पांडे ने बताया, जनसंपर्क श्री देवेंद्र सिंह जी हमारे उम्मीदवार हैं विधान परिषद के, और वह पिछले लगातार 4 बार से विधान परिषद के सदस्य हो रहे हैं। उनको इस पूरे क्षेत्र में जिस रूप में लोग जानते हैं, उनके संघर्ष को और उनके लगातार, चाहे सदन के अंदर हो चाहे सदन के बाहर, उन्हीं के लिए हम लोग अधिवक्ता मित्रों से मांग रहे हैं। हम अधिवक्ता हैं विनोद पांडे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। आप हैं श्री वीरेंद्र शाही जी, यही पूर्व अध्यक्ष रहे बार के, और बजरंगी जी को आप सब लोग जानते हैं, और ये है अटल जी, ये भी अध्यक्ष रहे हैं जिलावार, और बाकी हमारे सब साथी हैं। यह सब लोग श्री देवेंद्र सिंह जी के लिए वोट मांग रहे हैं। 30 तारीख को वोट पड़ेगा, और मेरी सभी आप लोगों के माध्यम से सभी अधिवक्ता मित्रों से, और जो लोग भी इस गरीबी कंस्टिट्यूंसी में मतदाता हैं, उन सबसे आग्रह है वो श्री देवेंद्र सिंह के पक्ष में प्रथम वरीयता का मत देंगे। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। राजकीय जुबली इंटर कॉलेज में भाजपा प्रदेश महामंत्री की मौजूदगी में बच्चों ने सुना प्रधानमंत्री के मन की बात, परीक्षा पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सदर सांसद रविकिशन शुक्ला ने स्कूली बच्चों के साथ सुना। कहा, परीक्षा पर चर्चा से मिली बच्चों को संजीवनी। सांसद खेल महाकुंभ का सदर सांसद रविकिशन शुक्ला ने किया उद्घाटन। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने निकाला विशाल बाइक रैली जुलूस। विवादित बयान पर सदर सांसद ने कहा, अपनी पार्टी के बचे कुचे अस्तित्व को भी खत्म करने में लगे स्वामी प्रसाद मौर्य। और पूर्व एमएलसी विनोद पांडे ने भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह के समर्थन में अधिवक्ताओं से मांगा समर्थन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।